सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। सिया राम जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय सिया राम। जय जय श्री सीताराम। स्नेही भक्तजनों, रविंद्र जैन ग्रुप द्वारा प्रस्तुत की जा रही सुनो श्री राम कहानी में हम आपको सुना रहे हैं भगवान श्री राम के जन्म से लेकर उनके साकेत गमन तक की लीलाओं को। इसी क्रम में पिछले एपिसोड में आप सब ने सुना कि कैसे भगवान श्री राम माया मृग बने हुए मारीच को मारकर अपने आश्रम में पहुंचते हैं और पर्णकुटी में सीता जी को ना पाकर वे कैसे दुखी हो जाते हैं, विलाप करते हैं और दंडक वन के पशु पक्षियों पेड़ों लताओं आदि से सीता का पता पूछते पूछते इधर उधर भटकते हैं। पिछले एपिसोड में ही आप सब ने सुना कि कैसे गिद्धराज जटायु से उनका मिलना होता है और उन्हीं से राम जी को यह पता चलता है कि रावण द्वारा सीता जी का अपहरण हो चुका है। गिद्धराज जटायु को भगवान सद्गति देते हैं और भगवान की कृपा से पक्षीराज जटायु अपना पक्षी का शरीर त्याग कर भगवान के पार्षद का शरीर प्राप्त करते हैं। सुनो श्री राम कहानी में अब सुनिए उससे आगे की कथा। रावण द्वारा हर कर ले जा रही सीता जी को बचाने के लिए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राणों का दाव लगा दिया। यद्यपि उनको पता था कि रावण को जीत पाना असंभव है, उनको ये भी पता था कि रावण को ललकारना मतलब मृत्यु को ललकारना है। तथापि उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और रावण पर आक्रमण करके उसका रथ तोड़ डाला, सारथी को मार डाला, उसको घायल कर डाला, यहाँ तक कि रावण को मूर्छित कर दिया था। परंतु वरदान प्राप्त होने के कारण रावण जटायु के द्वारा नहीं मारा जा सका और उसने अपने वरदानी शस्त्र से जटायु के पंख काट डाले। जटायु को इतना गंभीर घायल कर दिया कि उसके प्राण संकट में पड़ गए और इस प्रकार वह सीता जी को लेकर लंका चला गया। जब भगवान श्री राम लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए जटायु तक पहुंचे तो जटायु ने उनका सारा समाचार सुनाया और भगवान श्री राम की कृपा से दिव्य शरीर प्राप्त किया। भगवान श्री राम की इस कृपा पर जटायु ने भगवान श्री राम की बड़ी भाव भरी वंदना की, जिसे हम सभी श्री राम प्रेमियों को सुनना चाहिए। जय राम रूप अनूप निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही, 10 शीस बाहु प्रचंड खंडन चंड सर मंडन मही,
माथोदगात सरोज मुख राजीव आयत लोचन नित नौमि राम कृपाल बाहु विशाल भव भय मोचनम बलमप्रमेयमनादिमजमव्यक्तमेकमगोचरम् गोविंद गोपर द्वंद बहर विज्ञान घन धरणीधरम् जय राम मंत्र जपंत संत अनंत जन मन रंजनम नित नौमि राम अकाम प्रिय कामादि खल दल गंजनम जहि श्रुति निरंजन ब्रह्म व्यापक बिरज अज कहि गावहीं करि ध्यान ज्ञान विराग जोग अनेक मुनि जहि पावहीं सो प्रगट करुणा कंद शोभा बृंद अग जग मोहई मम हृदय पंकज भृंग अंग अनंग बहु छवि सोहई जो अगम सुगम सुभाव निर्मल असम सम शीतल सदा पश्यन्ति जंग जोगी जतन करि करत मन गो बस सदा सो राम रमा निवास संतत दास बस त्रिभुवन धनी मम उर बसऊ सो समन संस्रुति जासु कीरति पावनी गदगद कंठ से भगवान श्री राम की स्तुति करते हुए जटायु कह रहे हैं, हे श्री राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, आप सगुण हैं, आप ही समस्त गुणों के प्रेरक हैं। 10 शीश वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, भूमि को शोभित करने वाले, जल से भरे हुए बादल के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव के भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमन करता हूँ। हे प्रभु श्री राम, आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त हैं, एक अद्वितीय हैं, अगोचर हैं, गोविंद हैं, इंद्रियों से अतीत हैं, हर प्रकार के दुखों को हरने वाले हैं। आप विज्ञान की घन मूर्ति हैं और धरती के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय तथा काम आदि दोषों के दल का दलन करने वाले हैं। हे श्री राम जी, मैं नित्य आपको नमन करता हूँ। श्रुतियां अर्थात वेद जिनको निरंजन, ब्रह्म, व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर जिनका गुणगान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग्य और योग आदि अनेक साधन करके प्राप्त करते हैं, वही करुणाकंद
शोभा के समूह स्वयं प्रकट होकर जड़ चेतन संपूर्ण संसार को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय रूपी कमल के लिए भ्रमर रूपी उनके अंग अंग में बहुत सारे कामदेवों की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है और सदा शीतल हैं। मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत सारे साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रमा निवास भगवान श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे भगवान श्री राम ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मृत्यु के चक्कर को मिटाने वाली है। स्नेही श्री राम प्रेमियों, इस प्रकार जटायु ने भगवान श्री राम जी की स्तुति की और अविरल भक्ति मांगे बर गिद्ध गए हरिधाम, तेहि की क्रिया जथोचित निज कर कीन्ही राम, निज कर कीन्ही राम। भगवान श्री राम जी से अखंड भक्ति का वरदान मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। श्री राम जी ने अपने हाथों से उसकी अंतिम क्रियाएं यथा योग्य की और मानवता का एक और सर्वोच्च आदर्श स्थापित किया। श्री रघुनाथ जी बहुत ही कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। वह गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी वह दुर्लभ गति दे दी, जिससे योगी जन मांगते रहते हैं। उसके बाद प्रभु श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ सीता जी को खोजते हुए आगे की ओर चले। वे वन की सघनता, बीहड़ता और दुरूहता को देखते जा रहे हैं। संकुल लता बिटप घन कानन, बहु खग मृग जह गज पंचानन, आवत पंथ कबंध निपाता, तेहि सब कही साप कै बाता। दुर्वासा मोहि दीनी सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पापा। सुनु गंधर्व कहूँ मैं तो ही, मोहि न सोहाई ब्रह्म कुल द्रोही। श्री सीता जी के विरह से व्याकुल प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के साथ वन में चलते जा रहे हैं। वह सघन वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत सारे पक्षी, मृग, हाथी और सिंह रहते हैं। वहीं मार्ग में कबंध राक्षस मिला। श्री राम जी ने मार्ग में आते हुए कबंध राक्षस को मार डाला। श्री राम जी और लक्ष्मण जी के द्वारा उसकी भुजाएं काट देने और उसके शरीर का अंतिम संस्कार कर देने पर उस गंधर्व ने अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लिया।
और उसने अपने शाप की सारी बात बताई। कबंध एक विशालकाय राक्षस था जिसके सिर और पैर नहीं थे। वह बादलों के समान काला था और बादलों की ही गर्जना जैसी आवाज करता था। उसने सीता जी की खोज करते समय श्री राम और लक्ष्मण जी को अपनी लंबी भुजाओं से पकड़ लिया था। राम और लक्ष्मण ने कबंध की दोनों भुजाएं काट दी। घायल अवस्था में कबंध ने राम को बताया कि वह विश्वावसु नाम का गंधर्व है और उसे दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था कि श्री राम जी ने कबंध को राक्षस योनि से मुक्त कर दिया और उसका अंतिम संस्कार किया। कबंध को गंधर्व, विश्वावसु या दनु के रूप में भी जाना जाता है। अपना वास्तविक रूप प्राप्त कर लेने पर उसने कहा, प्रभु, मैं शापित था, परंतु अब आपके चरणों को देखने से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा, हे गंधर्व, सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं। ब्राह्मण कुल का विरोध करने वाला मुझे कदापि अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण वेद शास्त्र का अध्ययन करके समाज में ज्ञान बांटता है और जब तक संयम, नियम आदि का पालन करके मानवता को अपने आचरणों से संयमित रहने की सीख देता है। श्री राम जी ने अपना भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तत्पश्चात श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में शीश झुकाकर वह गंधर्व गगन में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझ जिए भाए। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर बनमाला। श्याम गौर सुंदर दौ भाई, सबरी परी चरण लपटाई। उस शापित गंधर्व को सद्गति देकर उदार श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम को घर में आए देखा तो मुनि मतंग जी के वचनों को स्मरण करके उनका मन प्रसन्न हो गया। वे राम जी को देखते ही जा रही हैं। कमल समान नेत्र और विशाल भुजाएं, शीश पर जटाओं का मुकुट और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों से शबरी जी लिपट गईं। वे प्रेम में मगन हो गईं। मुख से वचन नहीं निकलता। बार बार चरण कमलों में शीश झुका रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के चरण धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बिठाया। कंदमूल फल सरस्वती, दिए राम कहूँ आनी। प्रेम सहित प्रभु खाए,
बारंबार बखानी, बारंबार बखानी। शबरी माता ने बहुत ही रसीले और स्वादिष्ट कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम के साथ खाया। स्नेही भक्तजनों, सुनो श्री राम कहानी में आज की कथा यहीं तक। सुनो श्री राम कहानी के अगले एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे कि कैसे भगवान श्री राम ने शबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया और उसके बाद शबरी द्वारा बताए गए ऋषमुख पर्वत की ओर प्रस्थान किया। भगवान श्री राम की इन दिव्य भव्य और अद्भुत कथाओं को सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुनंदन जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सिया राम जय जय